Figure shows a circular area of radius r where a uniform magnetic field B is going into the plane of paper and increasing in magnitude at a constant rate. In that case, which of the following graph drawn symmetrically correctly shows the variation of induced electric field? इसमें पहले तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, लास्ट वाला जो ग्राफ है यहाँ पर हल्का सा कर्वेचर है, स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, समरी है कि यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया या सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है। मीन्स वी कैन से रेट dv/dt जो है वो कांस्टेंट है। इस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ में, डिस्टेंस के साथ में बताना है। कैसे होगा? सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और अब आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज़ करिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करिए। सबसे पहले सबसे इजी वाली बात करेंगे, जो पॉइंट होगा हमारा वो आउटसाइड होगा। ये आउटसाइड पॉइंट मैंने लिया। जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से होता हुआ आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। और अब आपको इस सर्किल के थ्रू देखना है कि क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोई भी लूप के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो, देन यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा इस सर्किल के थ्रू। क्यों? क्योंकि इस सर्किल के अंदर ही एक छोटा सर्किल है ना, उसमें फील्ड है और वो फील्ड चेंज हो रही है, इसीलिए तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। इसलिए आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे, बट उसके पहले सपोज करिए हमें कोई एक और पॉइंट गिवन है बी, और यहाँ पर बात करनी है इंड्यूस ईएमएफ की एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये बताइए, बी पॉइंट के थ्रू अगर हम इंड्यूस ईएमएफ निकालने आएंगे तो जो सर्कल बनाएंगे उसमें जो फ्लक्स आएगा, क्या कुछ अलग आएगा या वही आएगा? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि उस बड़े वाले सर्किल, सबसे बड़े वाले सर्किल के अंदर जो सबसे छोटा वाला सर्किल है वही है जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी में तो फील्ड ही नहीं है। जैसे कि अगर हम साइडेड पार्ट पर आ जाएं तो यहाँ पे तो फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे तो फ्लक्स ही नहीं है। तो जो भी फ्लक्स है वो इस रीजन में है। तो चाहे ए पॉइंट के थ्रू होता हुआ सर्किल इमेजिन करें हम, चाहे बी पॉइंट के थ्रू होता हुआ सर्किल इमेजिन करें, सबके थ्रू जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो तो बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स तो उतना ही बन रहा है, राइट। तो इंड्यूस ईएमएफ बराबर है, लेकिन फील्ड ये बराबर नहीं होगा। फील्ड क्या होता है अब ये समझना पड़ेगा। फील्ड होता है कि जो अगर कहीं पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस जनरेट हुआ है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्रेडियंट। जैसे अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई 2πr, आर विल बी फ्रॉम ओ टू ए। नाउ अगर हम बी पॉइंट पे बात करें तो ई डिवाइड बाई 2πr डैश, आर डैश विल बी फ्रॉम ओ टू बी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में तो ईएमएफ है, वो तो सेम है आर, बस इसमें ही अंतर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप बड़े सर्कल लेते जा रहे हो वैसे वैसे आर बढ़ता जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली ई कम होता जा रहा है। कहानी 1/r के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन इन आउटर रीजन, तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये दोनों पार्ट डिलीट हो गए, आउटर रीजन डील हो गया। अब हम इनर रीजन पर आएंगे। इनर रीजन पर भी लगभग कहानी वैसे ही होगी। पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए और अब आप अंदर का कोई पॉइंट इमेजिन करिए। सपोज करिए ये पॉइंट है और हमको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन वी विल डू व्हाट, we will make a circle passing through the point and see the flux through this circle.
ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स के बराबर थोड़े ना होगा। ये फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स अगर फाई है, मान लो फाई नॉट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो ये आ गया आपका फ्लक्स पर यूनिट एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ दैट सर्किल जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये आपने निकाल लिया फ्लक्स थ्रू द सर्किल, जिसके थ्रू आपको या जिस पे आपको ईएमएफ निकालना था। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, क्या ये चेंज हो रहा है भाई, फाई नॉट चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होगा। तो डी फाई बाई डी टी कितना आएगा, ये आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देन डी फाई नॉट बाई डी टी। फाई नॉट क्या था, बड़े वाले सर्किल के थ्रू एरिया, बड़े वाले सर्किल के थ्रू फ्लक्स, और बड़े वाले सर्किल के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और आएगा पाई बी आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्वेश्चन में कहा है यूनिफॉर्म रेट से फील्ड चेंज हो रहा है, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर पाई बी गलती से लिख गया, ओनली पाई आर स्क्वायर लिखना था, पाई देन आर स्क्वायर। दरअसल इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आप केवल इस पार्ट को फोकस करते, इसका एरिया लेते और इसके बाद में मल्टीप्लाई बाई फील्ड करते, तो इस पार्ट के थ्रू फ्लक्स आता, डिफ्रेंशिएट कर देते तो इस पार्ट के थ्रू ईएमएफ आ जाता। तो वही आ गया। ये प्लस माइनस का इशू मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर असलियत में तो एक माइनस होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट होगा, मैंने इसको अल्फा मान लिया। नाउ ये जो ईएमएफ होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस सर्कल की पूरी सरकमफेरेंस पे होगा ये। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम ईएमएफ पर यूनिट लेंथ ई मान लें, तो उसमें अगर हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दें, वोल्टेज या ईएमएफ पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पे जो ई आएगा वो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। राइट। तो इसका मतलब अभी जो ई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अंदर के जो पॉइंट है उनके लिए ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ये स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर है ओनली इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।